हेलो एवरीवन, जैसा कि अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा कि केवीएस के एग्ज़ाम डेट्स आ चुके हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ बचे हैं। ऐसे में हमें अपनी तैयारी को और ज़्यादा फास्ट करना होगा और ज़्यादा समय बिताना होगा स्टडी करने के लिए। सो केवीएस मैथ्स के लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट किए थे। 4 लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए थे, जिसमें कि टाइप ऑफ नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, रोमन नंबर्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सब मैंने करा दिया था। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में मैंने एडिशन के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिससे कि सवाल पक्का बनेगा, 100% बनेगा, वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आप लोगों को लिख के दे दिए थे। उन सभी फॉर्मूले को आप लोगों को याद करना है। बाकी बचे 3 टॉपिक्स, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इसमें सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसी चीज़ नहीं है, ये बहुत बेसिक है। इसलिए उस बेसिक को आप लोगों को आता है या नहीं वो जानने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन, एक सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड, एक मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड लिख दिए हैं। अगर ये आपसे नहीं होता है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। मैं अगले लेक्चर को इन क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूँगा और इसके बेसिक्स को बताते हुए। सो ये पहला क्वेश्चन है, ये सब्ट्रैक्ट 328.60 फ्रॉम 4512.08। इसको आप सॉल्व करने का कोशिश करिए। फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1.21 एंड 2.50। ये 2 टास्क है आप लोगों के लिए। ये दोनों क्वेश्चंस को करिए। अगर होता है तो भी आप आंसर करिए, नहीं होता है तो भी आप कमेंट करके बताइए। नाउ आ जाते हैं डिवीज़न। हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ये तीसरा जो डिवीज़न है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखता है अपने पास, जो कि हमें सभी को पता होना चाहिए। इससे सवाल मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। तो डिवीज़न का कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी हम हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम 20 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 5 से। तो 5 क्या होगा यहाँ पे? 5 क्या होगा? डिवाइज़र। जो डिवाइड जिसे कर रहे हैं 20, इसे क्या बोलेंगे? डिविडेंड। और जितनी बार में डिवाइड होगा उसे बोलेंगे क्वोशंट, जो बचेगा उसे बोलेंगे रिमाइंडर। इस पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये वाला फॉर्मूला ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। इसी फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा इधर उधर करके ये 2 और फॉर्मूले बना दिए हैं। जैसे कि जब आप डिवाइज़र निकालेंगे तो रिमाइंडर को उधर भेज दीजिए, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, और ये क्वेश्चन नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसी फॉर्मूले पे ये दोनों फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने इंपॉर्टेंट अगर कभी पूछे तो आपको इस तरीके से भी पता होना चाहिए, या आप खुद ही एग्जाम में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। तो मैंने स्टार मार्क करके तीनों फॉर्मूले को लिख दिया है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है और किस तरह का क्वेश्चन, ये देखिए केवीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन को मैंने पहले भी लेक्चर 1 में बताया हुआ करके, बट उस वक्त मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा था। यहाँ मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल के फॉर्म में ये क्वेश्चन लिया हुआ है। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम क्या, इफ़ 5 इज़ डिवाइडेड बाई n, मतलब 5 को हम n से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, 5 इज़ डिवाइडेड बाई n, देन रिमाइंडर जो बच रहा है वो क्या है? 2। रिमाइंडर बच रहा है 2। तो अगर जब हम किसको, 7n को डिवाइड करेंगे 5 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब जब इस तरीके का केस बनेगा तो हमें n की डिफरेंट वैल्यूज़ पे देखना होगा कि ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। मतलब 5 जो, अब वो चीज़ कैसे देखेंगे? अब देखिए यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, इसी को हम यहाँ पे लगाएंगे। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? डिविडेंड बराबर डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब ये फॉर्मूला है मेरा। यहाँ पे देखिए डिविडेंड क्या है, यहाँ देखिए डिविडेंड क्या है, जो डिवाइड हम जिसे कर रहे हैं। तो डिविडेंड में क्या हुआ? 5 बराबर डिवाइज़र क्या हुआ? n इंटू क्वोशंट हमें पता नहीं, प्लस रिमाइंडर 2, राइट। अब देखिए, अब हम n की डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे। वो क्या वैल्यूज़ होंगी? n की वैल्यू 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। 5 हम नहीं रख सकते क्योंकि हम 5 को डिवाइड ही कर रहे हैं। मैक्सिमम चलो 5 तक रख लिया, बट 6 हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे। तो अगर हम यहाँ 0 रख दें तो ये 0 जैसे ही रखेंगे तो क्या होगा? 5 = 0 + 2। ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या इक्वेशन? नहीं, तो ये गलत हो गया। 1 को रख के देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 = q + r। r क्या है? 2। तो q की वैल्यू अगर हम इस केस में सेटिस्फाई कर जाएगा, q की इतना हो जाए 3 हो जाए, तो सेटिस्फाई कर जाए, मतलब कि n = 1 के लिए तो ये सेटिस्फाई कर गया। आगे आ जाते हैं। अगला क्या है? 2। 5 बराबर डिवाइज़र 2q + 2। अब यहाँ पे देखिए
2 को अगर हम ले जाएं, कितनी बार भी ले जाएं तो हम कितनी बार ले जा सकते हैं, 2 1 जा, q को फिर अलग अलग हमें रखना पड़ेगा। एक चीज़ आप लोगों को बता दूं मैं ध्यान से कि आप लोगों को कैसे रखनी है वैल्यूज़। आप लोगों को यहाँ 2 अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ट्राई करना होगा। n की जैसे आप डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5, वैसे ही q के लिए भी आपको रखना पड़ेगा 1 2 3, देखना पड़ेगा कि ये जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो जब आप 2 रखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि मैंने कितना ले लिया, ये मेरा 5 यहाँ है और यहाँ मैंने n को कितना ले लिया 2, रिमाइंडर मेरा 2, तो मैं कुछ भी कर लूँ, जैसे मैं 2 जा ले जाऊँगा तो 4, रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 नहीं बचेगा, इसका मतलब कि 2 भी सही नहीं है। अब मैं 3 रख के देखूँ यहाँ पे, तो 3 मैं जैसे रखूँगा और 3 को 1 बार ले जाऊँगा तो क्या होगा, ये 3 और रिमाइंडर 2 बच जाएगा, मतलब ये 3 पे सेटिस्फाई हो गया, 3 पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, 3 पे सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसे ही 4 पे भी सेटिस्फाई नहीं होगा, अगर 4 रखूँगा तो 1 ले जाऊँगा, 4 होगा 1 बच जाएगा, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 5 पे अगर मैं 5 रख दूँ यहाँ पे तो कितनी बार ले जाना होगा, 1 बार, तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मीन्स कि कौन कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है, एक तो 1 पे और एक n = 3 पे, 3 पे। अब देखिए 1 एक ऐसा नंबर है कि ये हर एक के लिए सेटिस्फाई करेगा। जब यहाँ 5 इज डिवाइडेड बाई n, रिमाइंडर इज 2 ऐसा लिखा है, बट 1 जब आप रखेंगे 1 रखेंगे और 5 डिवाइड करेंगे, 1 5 जब 5 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। दैट मीन्स कि रिमाइंडर तो हमें 2 चाहिए ना, दैट मीन्स कि 1 भी आउट है। हमारा राइट आंसर क्या हुआ 3। तो ये n की वैल्यू हमें मिल गई 3। जैसे ही n की वैल्यू 3 मिली, हम क्या रखेंगे, हमें क्या सॉल्व करना था, ये चीज़ सॉल्व करनी थी। तो यहाँ ये क्या कहता है, ये चीज़, ये क्या कहती है चीज़ कि हमें n की वैल्यू 1 मिल गई, मतलब 7 हो गया, यहाँ 5 हो गया, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो राइट आंसर क्या हो गया 2, 7 × 3 करेंगे, 7 3 जा 21 और 5 4 जा 20, 1 बचा रिमाइंडर, मतलब कि 1 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ 192 इज डिवाइडेड बाई 192, व्हाट इज़ द क्वोशेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिवीज़न का कॉन्सेप्ट है। मेरा मानना है कि ये सबको आता होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल लेके कि जैसे 216 है हमारे पास, 216 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो हम डिवीज़न कैसे परफॉर्म करते हैं। हम 2 को एक बार ले जाएंगे, 2 1 जा 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 को यहाँ लिख लेंगे। अब बताइए 1 2 से छोटा है, दैट मीन्स कि हम एक बार भी डिविजिबिलिटी नहीं ले जा सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक 0 लिख के 6 को भी नीचे लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 8 जा 16, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैसे ही जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 192 192 192 और 192 कितनी बार, 192 बार, तो हम इसको एक बार ले जाएंगे 192, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 लिख लेंगे। अब 9 को नीचे लाने के लिए हमें यहाँ 0 ले जाना पड़ेगा, 9 लिखेंगे, 2 को नीचे लाने के लिए एक और 0 लिखना पड़ेगा, 2 लिख देंगे। तो ऐसे ही इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको पूरा ही मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक बार जाएगा 192, ये पूरा 0 हो गया, वापस से 1 हम नीचे लिख लेंगे, 0 0 लगा के 92 को नीचे ले आएंगे, फिर एक बार ले जाएंगे 192, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर नीचे लिख लेंगे, फिर 0 0 लगा के 92 लिख लेंगे, फिर एक बार ले आएंगे 192 और ये रिमाइंडर 0 बच गया। दैट मीन्स ये है इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, हमें ध्यान में रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं बहुत तेज़ी से जल्दी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा एग्जाम से पहले, बने रहिए मेरे साथ। बहुत